आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो जरूरत पड़ी तो सीमा से बाहर भी जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऋषिकेश में गंगा तट से कड़ा संदेश दिया। किसी देश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो सीमा ही नहीं, सीमा से बाहर जाकर भी युद्ध कर सकते हैं। पाक ने भेजा अत्याधुनिक चीनी ड्रोन, भारतीय सेना ने मार गिराया। तो श्रीनगर से खबर है, जहां पे नियंत्रण रेखा एलएसी पर आतंकियों की घुसपैठ और हथियारों की तस्करी में लगातार नाकामी से हताश पाकिस्तानी सेना नए रास्ते तलाशने हुआ। भारतीय सैन्य चौकियों को स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन का सहारा लेने लगा है। पाकिस्तान सेना की इस नई साजिश को कैरन सेक्टर में तैनात सतर्क जवानों ने नाकाम बनाते हुए एक अत्याधुनिक चीन निर्मित DJI मैविक 2 प्रो ड्रोन को मार गिराया है। दशहरा पर लेंगे बुराई त्यागने का संकल्प। तो कोरोना संक्रमण के चलते बड़े आयोजन की अनुमति नहीं दी जिला प्रशासन ने। 72 साल में पहली बार दून में नहीं होगा रावण का दहन। तो देहरादून में पिछले 72 साल में पहली बार दशहरे पर्व पर रावण दहन नहीं किया जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन की सख्त गाइडलाइन पर नाराजगी जताते हुए बन्नू बिरादरी ने आयोजन स्थगित करने का निर्णय लिया है। त्योहारों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। तो त्योहारी सीजन में सुरक्षा के लिए दून में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, जिसके लिए जिले को 8 जोन 21 सेक्टर और 50 सब सेक्टर में बांटकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, SOP जारी हो गई है। तो प्रदेश में संचालित सभी शिक्षा बोर्डों से संबंध स्कूल 2 नवंबर से खुलेंगे। उनमें सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। सरकार ने शनिवार को स्कूल खोलने के संबंध में मानक प्रचालन कार्यविधि यानी SOP जारी कर दी है। स्कूलों में सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। विद्यार्थियों के लिए 6 फीट की दूरी पर बैठने की व्यवस्था की गई है। निजी आवासीय स्कूलों को 72 घंटे पहले विद्यार्थियों और स्टाफ की कोविड निगेटिव जाँच रिपोर्ट के साथ हर जिले में मुख्य जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। दिलाराम बाजार में पट्टा धारकों को राहत। तो सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के बाद 17 दुकानें तोड़ी गई हैं। वहीं खबर है ऋषिकेश, जहां पे एम्स में 1600 संक्रमित स्वस्थ होकर के अब तक घर लौट चुके हैं। देहरादून से खबर है, जहां पे 206 ट्यूबवेल बनेंगे स्मार्ट, बच्चे की बिजली। तो स्मार्ट सिटी की स्कॉडा परियोजना के तहत देहरादून में पहला बोरिंग शुरू हो गया है। उत्तराखंड में रिकवरी रेट 90% के पार हो गया। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम जरूर हुई है और वहीं थमी भी है, लेकिन शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 359 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमित का कुल आंकड़ा 60,155 पहुंच गया। उत्तराखंड में सर्द हुई रातें, तापमान में तेजी से गिरावट। उत्तराखंड में गुलाबी ठंड के साथ सर्दी ने दस्तक भी दे दी है। ज़्यादातर शहरों का तापमान तेजी से घटने लगा है। अगले 1 सप्ताह के भीतर मौसम विभाग ने चोटियों पर फिर से हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। 9 नवंबर से दून दिल्ली के बीच एक और हवाई सेवा। तो अनलॉक के बाद से देहरादून से दिल्ली के बीच हवाई सेवाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब विस्तारा एयरलाइंस की 9 नवंबर से दून और दिल्ली के बीच हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। इस सेवा के शुरू होने के बाद हवाई सफ़र करने वालों के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा। SOP पर लिखित सहमति के बाद ही स्कूल खुलेंगे। तो प्रदेश के स्कूलों को 3 दिन के भीतर खुद ही बनानी होगी SOP। हरक सिंह आज करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से खफा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं। पहले चरण में 1 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। तो प्रदेश में कोरोना वैक्सीन आने के बाद पहले चरण में वैक्सीन राज्य के सरकारी और निजी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएंगी। इसमें आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी शामिल किया गया है। नेपाल सीमा पर वन्य जीव सुरक्षा को ITBP व SSB की मदद। तो ITBP व SSB ने समन्वय से DFO हल्द्वानी को सौंपा है जिम्मा। कैबिनेट विस्तार पर जल्द होगा फैसला। तो CM ने कहा है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। केंद्र सरकार के पैकेज मिलने के बाद सूक्ष्म व लघु उद्योगों में नई ऊर्जा मिलेगी।
तेंदुए ने एक और महिला को मार डाला। तो खबर है भीमताल नैनीताल से, जहाँ पे ओखलकांडा विकास खंड में तेंदुए का आतंक चरम पर है। 4 दिन के भीतर तेंदुआ 3 महिलाओं की जान ले चुका है। शनिवार शाम धेना गांव में घर के समीप खेत में घास काट रही सरपंच की पत्नी को तेंदुए ने मार डाला। वहीं समीप के भूमका गांव में रात में तेंदुए ने 2 लोगों पर घर के आंगन में ही हमला कर दिया। पिछले 2 महीने में गुलदार के हमले से 12 लोग जान गंवा चुके हैं। विकास नगर की खबरों की बात करें तो संगठनों ने पुरातत्व विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा। तो महासू देवता मंदिर हनोल में पुरातत्व विभाग को हटाने की मांग की है। बात करते हैं ऋषिकेश की खबरों की, तो नव दुर्गा स्वरूपी कन्याओं को लगाया भोग। तो नवरात्र के अंतिम दिन महागिरी व सिद्धदात्री स्वरूप की हुई उपासना। डोईवाला व रायपुर में 27 को डेलीगेट के चुनाव हैं। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे इस बार रावण को देंगे जल समाधि। तो तीर्थ नगरी की हृदय स्थली कहे जाने वाले त्रिवेणी घाट पर इस बार विजयदशमी को रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे जल समाधि दी जाएगी। यहाँ प्रतीक रूप में रावण का महज 10 फीट ऊंचा पुतला लगाया जाएगा, जिसे गंगा में जल समाधि दी जाएगी। गढ़वाल की खबरों की बात करते हैं तो गांव में मकान बनवाने पर विचार कर रहे हैं डोभाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पैतृक गांव में ही कुल देवी की पूजा की। 3 घंटे बिताने के बाद दिल्ली लौटे। अधूरा कार्य दे रहा दुर्घटनाओं का न्योता। तो खबर है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे गौरीकुंड हाईवे पर इन दिनों ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के चलते 1 दर्जन स्थानों पर मार्ग में काफी खतरा बना हुआ है। ऐसे में जरा सी गलती बड़ी दुर्घटना का न्योता दे सकती है। फाटा में 10 किलोमीटर आगे और सीतापुर के पहले पहाड़ी के पास कटिंग का कार्य कर रही कार्यदायी संस्था ने अधूरा कार्य छोड़ दिया है। तो गौरीकुंड हाईवे पर सीतापुर के पास ऑल वेदर रोड में अधूरे कार्य के चलते बस का टायर सड़क के नीचे फंस गया। फिजियोथेरेपी सेंटर में तोड़फोड़, सामान बाहर फेंका गया है। तो हरिद्वार से खबर है, जहां पे आश्रम की एक दुकान खाली कराने के लिए शनिवार को कुछ युवकों ने जमकर दबंगई दिखाई। युवकों ने फिजियोथेरेपी सेंटर में तोड़फोड़ करते हुए सामान बाहर फेंक दिया और दुकान पर ताला जड़ दिया। हंगामे के बाद डॉक्टर के समर्थन में आए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दोबारा सामान अंदर रखवा दिया। मामले को लेकर के कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब पीएससी परिसर के पास भी दिखाई दिया गुलदार। तो खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे रोशनाबाद में गुलदार दिखाई देने के बाद पीएससी परिसर के पास भी एक गुलदार दिखाई दिया। इससे आसपास के रहने वालों में दहशत का माहौल है। शिक्षिका के बेटे ने की हर्ष फायरिंग। तो भेल सेक्टर 2 में रात के समय हर्ष फायरिंग में सनसनी फैल गई। एक कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका के बेटे ने घर के बाहर फायरिंग कर दी। गनीमत रहे कि कोई फायरिंग की चपेट में नहीं आया, अलबत्ता गोलियों की आवाज़ से सनसनी फैल गई। पड़ोसी की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाइसेंसी पिस्तौल को जब्त कर लिया। साप्ताहिक बंदी निरस्त होने का किया स्वागत। तो साप्ताहिक बंदी निरस्त होने पर श्री गुरु गोरखनाथ व्यापार मंडल ने राहुल शर्मा व अध्यक्ष राजेंद्र कोषागार, अध्यक्ष सक्सेना व्यापारियों ने स्वागत किया। व्यापारियों ने नेताओं के पिछले दिनों नगर विकास मंत्री मदन कौशिक से मुलाकात कर साप्ताहिक बंदी निरस्त करने की मांग की थी। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की, तो प्रवासियों को रुचि के अनुरूप मिले काम। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की विकास कार्यों की समीक्षा। टीटी मेरिट संगठन को भर्ती में करे शामिल। तो बीएड टीटी मेरिट संगठन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती शीघ्र कराने की मांग की है। उन्होंने टीटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने की मांग की है। शनिवार को संगठन के गोपाल बिष्ट के नेतृत्व में परिचितों ने विधायक चंदन रामदास, बलवंत भोदारे और जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की मदद से सीएम से मुलाकात की। उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सभी बैकलॉग पद शामिल करने की मांग की। उन्होंने वर्ष 2018 में लंबित प्राथमिक शिक्षक भर्ती को शीघ्र टीटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति कर पूर्ण करने और वर्तमान में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 4000 पद रिक्त हैं और भर्ती प्रक्रिया लगभग 400 पदों पर ही गतिमान है, जो कि बहुत कम है। प्रक्रिया के पद बढ़ाकर प्रदेश के विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा बीएड प्रशिक्षुओं के भविष्य को उज्जवल करने के प्रयास करने की मांग की है। वही खबर आई है द्वाराहाट से, जहाँ पे कंधे पर पाइप रख 10 किलोमीटर चले अनशनकारी। तो पानी से जूझ रहे ईड़ा के आंदोलनकारी। नैनीताल से खबर है, जहाँ पे घर पर झगड़ा बैराज पर चढ़ा। तो फिल्म शोले के वीरू की तरह एक अधेड़ बेटी दामाद व समधन से झगड़ा करने के बाद कोसी बैराज के गेट पर चढ़ कूदने की धमकी देने लगा। उसकी धमकी से पुलिस के
हाथ पांव फूल गए। आधे घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे नीचे उतारा। अधेड़ को पुलिस ने चालान भी कर दिया। वही खबर आई है रामनगर से, जहाँ पे दहेज नहीं मिला तो पत्नी को खाने में दे दिया जहर। तो युवक ने शादी में दहेज नहीं मिलने पर पत्नी को अपने रास्ते से हटाने के लिए खाने में जहर दे दिया। इससे पूर्व परेशान करने की नीयत से पत्नी के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने कोतवाली पहुंच पति की करतूत बता शिकायत दर्ज कराई है। वहीं एक अन्य मामले में भी पुलिस ने पति समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नैनीताल में उमड़ी भीड़, हल्द्वानी में आज बदलेगा यातायात प्लान। तो दशहरे के अवकाश के चलते बढ़ा दबाव, भीड़ को देख ट्रैफिक दोपहर के बाद डाइवर्ट रहेगा। कोरोना से ज्यादा पानी का रोना, तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे नवरात्र में भी पानी के लिए भटक रहे हैं लोग। 23 दिन बाद थी बिटिया की शादी मगर गम दे गया काल। तो भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ओखलकांडा में 4 दिन के भीतर 3 महिलाओं को अपना निवाला बनाने वाला तेंदुआ मेन ईटर के साथ ही मेन हैटर भी हो गया है। पिथौरागढ़ में गुलदार ने महिला पर किया हमला। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे नगर से लगे क्षेत्र में सकरी गुलदार ने जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर डुंगा गाँव में पानी भरने जा रही महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो महिला से छेड़छाड़ करने वाले पीआरडी जवान को जेल भेज दिया गया है। तो टनकपुर से खबर है, जहां पे शारदा घाट में रह रही एक महिला ने पीआरडी जवान पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि आरोपित शारदा घाट के पास ही रहता है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। वही खबर है लोहाघाट से, जहाँ पे लोहाघाट शिवालय में देव डांगरों का हुआ समागम। तो महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए की अक्षत व फूलों की बरसात। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो लापरवाही की जांच करेंगे डीएसओ। तो एक्सपायरी डेट के बाद भी कोटेदारकों के माध्यम से बेची जा रही दाल में लगा घुन, सीलन से सड़न शुरू हो गया है। वहीं खबर आई जसपुर से, जहां पे घर में घुसकर बहनों से छेड़छाड़, 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया। 2 बहनों से एक युवक और उसके 4 साथियों ने के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने, डराने धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। 2 घरों से नकदी समेत लाखों के जेवरात उड़ाए गए हैं। तो गदरपुर से खबर आई है। रेलवे स्टेशन के पास भवन में लगी आग। तो मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर मॉक ड्रिल कर व्यवस्था परखी गई। तो रुद्रपुर से खबर आई है। डीएलएड बेरोजगारों ने शिक्षा मंत्री को याद दिलाया वादा। तो उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा भर्ती के लिए डीएलएड प्रसिद्ध बेरोजगारों ने शिक्षा निदेशालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उनका धरना 27वें दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड में कल से बदलेगा मौसम। तो राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को बर्फबारी हो सकती है, जबकि देहरादून में 27-28 अक्टूबर को बादल छाए रहने की संभावना है। बाइक सवार दोनों के लिए हेलमेट जरूरी। तो यदि आप दोपहिया पर पीछे बैठे हैं तो हेलमेट जरूर पहने। परिवहन विभाग ने सड़क हादसे को रोकने के लिए हेलमेट पर कार्रवाई तेज कर दी है। यदि चालक या पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता तो चालक का 1000 रुपये का चालान होगा। ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो एआरटीओ डॉक्टर रश्मि पंत ने बताया कि हेलमेट हमारी खुद की सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है, बावजूद लोग इसके लिए हेलमेट नहीं पहनते, जो उनकी जान के लिए खतरा बना हुआ है। तो 1 सितंबर 2019 को लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में दोपहिया में पीछे बैठे सवारी के लिए हेलमेट जरूरी किया गया है, लेकिन अभी तक इसका पालन नहीं हो रहा था। अब विभाग इसके लिए सख्ती करने जा रहा है। इसके लिए पुलिस के साथ ऑपरेशन गो बैक भी चलाया जा रहा है। बताया कि दोपहिया में पीछे बैठे 5 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए हेलमेट जरूरी है। सिटी फॉरेस्ट दून जू में उमड़े लोग। तो मालसी स्थित देहरादून जू और झाझरा सिटी फॉरेस्ट में शनिवार को पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। छुट्टी की वजह से दोनों जगह 800 से ज़्यादा लोगों ने सैर सपाटा किया। कपाट बंद होने की तिथि आज तय होगी। तो द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर व तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की तिथि रविवार को तय की जाएगी। विजयदशमी के मौके पर पंचांग गणना के अनुसार उखी मठ और मल्लू मठ में दिन तय किया जाएगा। इससे की तैयारी की जा रही है। वहीं केदारनाथ के कपाट प्रतिवर्ष भैया दूज के दिन ही बंद होते हैं। देवस्थानम बोर्ड के ईओएनपी जमलोकी ने बताया कि दिन तय करने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।